6 अगस्त को स्टेनो का एग्जाम हुआ तो उसमें तमाम टेक्निकल ग्लिचेस, वेंडर को लेकर एक बार फिर बद इंतजामी की तस्वीर दिख ही गई। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिनय मैथ्स के फाउंडर अभिनय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। अभिनय जी, बहुत गंभीर बात है और छात्र, आप भी लगातार टच में हैं छात्रों से। जो तस्वीर कल बनती हुई नजर आई, लगातार छात्र ये कहते रहे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल गया, टेक्निकल ग्लिचेस वैसे ही वही माउस कीबोर्ड की लड़ाई शुरू हो गई। आपको क्या फीडबैक मिला कल स्टूडेंट्स से? कल वाला एग्जाम भी पूरी तरीके से इनका फेलियर दिखाता है कि एक सवाल पूछा जाता है और उसके अंदर सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, जबकि नोटिफिकेशन में ये दिया जाता है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे जी। लेकिन जो मेरे पुराने अनुभव हैं, मैं उनके आधार पे कह सकता हूं कि जब ये बात आप सिस्टम के सामने रखेंगे तो वो कहेंगे कि क्या हो गया, 4 ऑप्शन में आंसर करना ज़्यादा मुश्किल है, 3 में तो और कम मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा है। वो इस चीज़ को भी सही किनार दे देंगे। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे कि मैथ्स क्यों पूछ लिया, तो वो कहेंगे कि क्या बच्चा इतना मैथ्स भी नहीं जानता, इसमें क्या गलत कर दिया। तो आगे आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि नीट के एग्जाम में गणित पूछा जाएगा, आईआईटी के एग्जाम में बायोलॉजी पूछी जाएगी और उसको भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा। तो सिस्टम इन छोटी छोटी चीजों को, जो कि वाकई में बहुत बड़ी हैं, वो मान भी नहीं रहा है, जो मेरा अभी तक का अनुभव कहता है इतने मिलने के बाद। लेकिन बात थी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात थी जो वेंडर एग्जाम करा रहा है कि वो कितना अच्छा करा पाएगा एडुकेटिव। मतलब मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि दुर्भाग्य है कि हमें वेंडर पे बात करनी पड़ रही है। हमारी जवाबदेही एसएससी से थी कि भाई आप किसको लेके आए, किसको नहीं से मतलब नहीं, आप एग्जाम सही करा पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये पता चल गया था एसएससी फेज एग्जाम के बाद कि एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट हो पा रहा, तो आपने ये स्टेनो का एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं किया। इस पे जब हमने पूछा था सवाल मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था इसमें कम बच्चे बैठते हैं और हम इस चीज को मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपका फेलियर फिर से दिख रहा है। कल भी वही सब सेंटर्स जिन पे उंगलियां उठाई गई थी, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समस्याएं और बढ़ गई। तो ये दुख का विषय, आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि 85% लोगों को उन्हीं 3 प्रेफरेंस में से सेंटर मिला है जो मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो बचे हुए 15% लोग हैं, उसमें से कई ऐसे भी हैं जिनको 1000 किलोमीटर दूर सेंटर मिल गया। तो आपने सुधारा क्या? ये तो मैं मानता हूं कि 2 दिन में इतने सुधार हो ही नहीं सकते थे। 4 को आप मीटिंग में आश्वासन देते हैं, 5 का दिन आपके पास है, 6 को एग्जाम है, आपको पोस्टपोन करना चाहिए था। यानी आप क्या चाहते हैं, बस की फॉर्मेलिटी है, इसको एग्जाम करा के जल्दी से खत्म कर दें, या फिर सही एग्जाम कराना भी आपकी जिम्मेदारी है? तो ये सब चीजों के सवालों के घेरे में एसएससी भी और सरकार दोनों हैं इस वक्त। लेकिन इस सबके पीछे का असली कारण क्या है? क्यों ये गलतियां हो रही हैं? जब हम देखते हैं सीबीएसई का भी एग्जाम होता है, कॉलेज का, कैंपस का एग्जाम होता है, इस हद तक बद इंतजामी देखने को नहीं मिलती, वहां भी एक सीरियसनेस देखने को मिलती है। यहाँ इतनी नॉन सीरियस क्यों है मामला? इसमें वही है कि इन्होंने जो वेंडर चीज किया है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये कह दे रहे हैं बाहर आके कि पहली बार एग्जाम हो रहा है, या ये कह दे रहे हैं कि इसके पास उतने सेंटर्स नहीं है। अगर सेंटर्स नहीं थे तो आपने एडिक्विटी जैसे वेंडर को क्यों दे दी थी कमान? मुद्दा ये है, क्या आपने सिर्फ एक नाम को दे दिया था कि भाई एक नाम है बस एडिक्विटी, उसके पीछे सेंटर्स थे या नहीं? ये ऑडिट क्यों नहीं हुआ कि उसके पास मौजूदा स्थिति में सेंटर कितने हैं? क्या कोई कंपनी टेंडर लेने के बाद ये डिसाइड करेगी कितने बच्चे हैं? उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि हमारे पास 300 सेंटर्स पहले से हैं। ये सब चीजें क्यों नहीं चेक की गई? ये चीजें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो बच्चे आज सेंटर्स पे सवाल उठा रहे हैं, मिसमैनेजमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार है एडिक्विटी। और जो सवाल गलत आ जा रहे हैं, ऑप्शन उलट पुलट आ जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार है जिस वेंडर को इन्होंने एग्जाम बनाने का या एग्जाम के क्वेश्चन सेट करने का, वो जो एआई वाली नौटंकी है, वो जो ठेका दिया है, वो कंपनी जिम्मेदार है। जो बच्चों का माउस काम नहीं कर रहा है, सर्वर में जो लैग है, उसके लिए इनकी खुद की एक कंपनी सीडेक जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। लोग कह रहे हैं ना नया इंटरफेस है जी। लोग उस नए इंटरफेस के साथ फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना अब की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट से, जो इतने सालों पुरानी कंपनी है। हम लोग घर पे, आप अगर अपना लैपटॉप चला रही हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। अब बच्चों को मिल गया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, मेक इन इंडिया वाला। क्या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट सिर्फ इस इमोशंस के आधार पे आप दुनिया को भेज देंगे या देश को भेज देंगे कि वो मेक इन इंडिया है? आपको प्रोडक्ट अच्छा भी तो बनाना पड़ेगा, या आप उस प्रोडक्ट का ट्रायल जो है लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कर देंगे कि आपका ट्रायल चल रहा है? तो यहाँ पे पूरी तरीके से एसएससी फेलियर है, वेंडर फेलियर है, जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है वो सारी की सारी एजेंसी फेलियर है जी।
इन दोनों ही एग्जाम में एसएससी पोस्ट फेज 13 की जब हमने बात की, आज हम विषय वही है, दिक्कत वही है, एग्जाम का नाम बदल गया है, जी आगे एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम जी आने जी वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एडिक्विटी के बारे में बात करना चाह रही थी। अगर इतनी बद इंतजामी देखने को मिल रही है और इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो नजर ना आ रहा हो, बिल्कुल। नजर में है, पकड़ में है सब कुछ, और आपकी डीओपीटी मंत्री से एडिक्विटी को इस चीज लेकर पे भी बात बात भी हो हुई। गई। चले हम तो वही कह रहे हैं ना कि देखिए ये एक प्रोसेस होता है कि एक बार कोई गलती पकड़ी गई, आप कब तक बचा लेंगे? आपने बचा लिया, चलो पहली बार है, आपने कहा अब हम ठीक करें, दोबारा पकड़ी गई तो आप बहुत दिनों तक थोड़ी किसी को बचा पाएंगे। अगर यही हाल रहा तो आपको वेंडर भी बदलना पड़ेगा, आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको एग्जाम भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे, आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि हम इन 2 महीने में सब कुछ बदल रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो ये बहुत दिनों तक चलने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। ये एग्जाम तो दोबारा कराएंगे, जितने बच्चों के साथ गलतियां हो रही हैं या जो बच्चे इसके भुक्तभोगी हैं उन सबका एग्जाम होगा। एसएससी फेज एक्स में भी इन्होंने वादा दिया कि हम 55,000 लोगों का री एग्जाम कराएंगे, बट री एग्जाम इज नॉट द सॉल्यूशन कि बार बार बच्चा परेशान हो फिर आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं। ये भी एक बच्चे की मनोस्थिति को तोड़ रहा है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं? मैं तो लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर देंगे? आप इतना ही कर दे रहे हैं कि बस बार बार आप सरकार चुनकर भेज रहे हैं और हम सरकार से सवाल पूछ पूछ कर परेशान हैं। बताइए इसमें मैं गलत कह रहा हूं तो? कुछ हर राज्य में आप चाहते हैं कि एक ही सरकार रहे और फिर आप उम्मीद करते हैं उन टीचर्स से, आई एम नॉट द जनप्रतिनिधि कि मुझे जनता ने चुनकर भेजा है और मैं तो कोई स्टेक होल्डर नहीं हूं, ना ही सरकार और ना ही एसएससी में। उसके लिए भी आपकी आवाज को इतना बुलंद कर रहा हूं। और शायद मैंने ये प्रक्रम पिछले 8 साल में ना किया होता तो इतने भी सुधार संभव नहीं थे। 2024 के प्री के रिजल्ट के लिए मैं पागलों की तरह कोर्ट दौड़ता रहा कि नहीं यार ये रिजल्ट रिवाइज कराना है, ये एसएससी की गलती, और उनको मजबूर किया। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि धैर्य तो रखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। जो कमियां 7-8 सालों में इतनी संगठित हो गई हैं उनको एकदम से आप उखाड़ फेंकेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल।